नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पूर्व में भी हमने कई सारी वीडियो डाली थी। आपने उसकी सराहना भी की थी और बहुतों के काम भी आई है। आज भी उसी से जुड़ा हुआ एक विषय जो जन सूचना अधिकार अधिनियम से है, जो हमारे दिव्यांगों सहित समाज के अन्य बंधुओं के भी लाभ की वस्तु है। साथ ही जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए तो है ही। हमने आपसे ये कहा था कि जो व्यक्तिगत सूचना है वह जिसके संबंध में सूचना है उसके इतर कोई ही व्यक्ति हो तृतीय पक्ष की सूचना मानी जाएगी। आजकल समाज में आप देख रहे हैं विसंगतियां बड़ी भयंकर हो गई हैं। पति पत्नी के बीच में जब झगड़े होते हैं तो पत्नी या पति दोनों में से कोई भी एक एक दूसरे के बारे में सूचनाएं, उनके पिता के, उनके ससुर के बारे में सूचनाएं इकट्ठा करके मुकदमे में उसका उपयोग करना चाहते हैं। और एक तरह से अगर हम ये कहें तो इसका कोई व्यापक जनहित के लिए उपयोग नहीं होता है, जैसा कि आरटीआई एक्ट की सेक्शन 81 जे बोलती है। लेकिन कुछ न्यायालयों ने ये कहा कि यदि पत्नी का विवाद अपने पति से चल रहा है तो वो सूचनाएं मांग सकती है। अरे भाई, वो मांग सकती है, सूचना क्यों? सीधे वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन देगी, कोर्ट सारी डिटेल संबंधित विभाग से तलब कर लेगी। बाईपास क्यों करना किसी प्रोसेस को? कोर्ट के मैटर को आरटीआई में क्यों घसीटना? अभी ऐसा ही एक प्रकरण आया था, नाम नहीं लूंगा मैं और उस जिले का भी नाम नहीं लूंगा, चूंकि किसी के अपनी व्यक्तिगत जीवन की बात होती है। तो उन्होंने अपने पति पत्नी का झगड़ा हुआ तो उसमें सास ससुर की कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी अर्निंग, क्या कितनी पेंशन है, कहाँ कहाँ से क्या है, और उन्होंने अपनी आरटीआई एप्लीकेशन में ये लिखा कि यह जन सूचना मांगने का उनका उद्देश्य केवल और केवल मुकदमे में इसका उपयोग करना है। जबकि आप जानते हैं कि जब जन सूचना आवेदन के तहत कोई भी आप सूचना प्राप्त करते हैं वह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होती है। साक्ष्य में ग्राह्य वो तभी होती है जब प्रॉपर प्रोसीजर से वो चीज़ आए। आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मांगते हो। जैसे अभी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साइट पे आप जाते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन सारी खतौनी नक्शा मिल जाता है, लेकिन सर्टिफाइड नहीं होती वो एडमिसिबल नहीं है साक्ष्य में। हाँ, प्राइमा फेसाई वो इन्फॉर्मेशन है। आप संतुष्ट हो लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ मामलों में अगर पार्ट ऑफ एफिडेविट है तो भी वो पढ़ी जाती है। तो आरटीआई एक्ट का उपयोग इसके लिए नहीं होना चाहिए कि हमको मुकदमे में साक्ष्य दाखिल करना, इसलिए सोचना चाहिए। आप कोर्ट में सीधे जाइए, वहाँ से कर लेंगे, आप वहाँ से सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। और विवाह के मामलों में तो ऑलरेडी माननीय उच्चतम न्यायालय के एक निर्देश है, उसमें दोनों पक्षों को एक एफिडेविट फाइल करनी होती है और जो उस एफिडेविट में फैक्ट को कंसील करेगा, नहीं बताएगा तथ्य को, उसके अगेंस्ट कार्रवाई हो जाएगी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आरटीआई का उपयोग उतना ही करिए जितनी आवश्यक है।